हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपने आज की कहानी के बारे में। एक थी कांची और एक था जोरबा। दोनों पहाड़ों के बच्चे थे, जंगल में रहते थे, साथ ही साथ पले बड़े थे। दोनों एक दूसरे के सब कुछ थे, पर जुबान से कहने की जरूरत कभी नहीं लगी थी। दोनों दिन भर पहाड़, नदी, झरने, जंगल, पेड़ों पर भटका करते थे। जो मिलता खा लेते, कभी फल, कभी मछली, तो कभी कुछ बना लेते आग जलाकर। वहीं कांची 7 तरह से हंस सकती थी, ऐसा जोरबा मानता था। 7 सुर क्या होते हैं वह नहीं जानता था। पैसा कौड़ी सबसे अछूते थे। बिजली बस आसमान में देखी थी, घरों में नहीं। टीवी, फोन दूर की कौड़ी थी, इन सब का नाम भी नहीं सुना था उन्होंने। दुनिया की नज़रों में उन्हें यह सब जंगली कहा जाता था। शाम ढलते ही दोनों अपनी अपनी बस्तियों में चले जाते, सूरज की पहली किरण के साथ, फिर मिलने के वादे के साथ। कांची का जन्मदिन आने वाला था। उम्र कितनी है ये जन्मदिन पर बस्ती के चौक पर करीने से सजाए पत्थर बताते थे। हर जन्मदिन पर एक पत्थर तराश कर रंग रोगन करके चौक पर रखा जाता। हर परिवार की एक जगह थी, मुखिया का बीच में था। पूरी बस्ती इकट्ठा होती, रात भर नाचती गाती, हाथ से बनाई शराब पीती, आग में भुना मांस खाती। लड़की सयानी हो जाती तो अपनी पसंद का लड़का चुनती। कोई बस्ती का बाहर का होता तो उसे बुलवावा भेज दिया जाता। फिर सब मिलकर अपने हाथों से उनके नए घर की नींव रखते। सब जानते थे कांची जोरबा को ही चुनेगी। कांची से सुरीली आवाज़ दुनिया में किसी की नहीं है। बस्ती वाले तो यही मानते थे। एक दिन कांची गा रही थी। वह गाने में इतनी डूबी हुई थी कि किसी के आने की आहट सुन ही नहीं पाई। अरे तुम्हारी आवाज़ इस दुनिया की नहीं है, इट्स डिवाइन, मतलब बहुत सुरीली। तब कांची बुरी तरह चौंक गई थी और जिस डाल पर बैठी थी उस पर से वह फिसल गई। सामने परदेसी अजनबी था, किसी एलियन से कम नहीं था। 3 पीस सूट में खड़ा मुस्कुराकर वह उसे दिलचस्पी से देख रहा था और कांची हैरत से। कुछ देर बाद होश बहाल होने पर वह सरपट भाग गई और अजनबी ने दूर तक उसका पीछा किया। लोकल दुभाषिए की मदद से अगले दिन उस अजनबी ने बस्ती वालों से बात की कि वह एक मशहूर सिंगिंग टैलेंट शो का जज और को प्रोड्यूसर है और वह तो कांची जैसी प्रतिभा को विश्वव्यापी मंच देना चाहता है। पुरानी पीढ़ी में डर था, नई में कौतुक, लेकिन कियान चावला ने जो चाहा था वह पाकर ही दम लिया था। हमेशा की तरह अभी भी नए आइडियाज़ की तलाश में मुंबई की आपाधापी और चकाचौंध से दूर इस सुदूर पहाड़ी बस्ती में डेरा डाले था, जिसके बारे में लोग न के बराबर जानते थे। इसलिए तो पर्यटकों से कलुषित नहीं हुआ था अभी तक यह जगह। 1 सप्ताह की जी तोड़ कोशिश और कई फैंसी महंगे गैजेट बांटकर आखिर इस बात पर सहमति बनी कि कांची बस कुछ ही समय के लिए जाएगी। जोरबा भी साथ होगा और दोनों में से कोई भी जब भी ठीक महसूस नहीं करे तो वे तुरंत लौट आएंगे। दरअसल कांची बचपन से दुनिया देखना चाहती थी। उसे विश्वास था कि पहाड़ों के उस पार भी कोई एक जादुई दुनिया है। जोरबा के मन में ढेर सारे संदेह थे, लेकिन वह कांची की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था। देख कांची, एक बार सोच ले, यहाँ तू मन की रानी है अपने। जब मन किया गाया, मन नहीं किया नहीं गाया। सुख में दुख में जो किया मर्जी से किया। किसी ने कड़ी नज़रों से घूरा तक नहीं तुझे। कोई बंदिश नहीं, कोई रोक टोक, नियम कायदे नहीं। पंछियों की तरह, हवा की तरह, उन्मुक्त नदी की तरह जीवन रहा है तेरा। इस पर बांध बांधने की कोशिश में कहीं बाढ़ ना आ जाए। धत जोरे, तू भी पता नहीं क्या क्या सोचता है। फिर तू है ना मेरे साथ, किस बात का डर मुझे। महंगी पोर्से में बैठकर कांची को कम रोमांच महसूस नहीं हुआ था और फ्लाइट की यात्रा तो बिल्कुल जादुई उड़न खटोले की सी थी। सर, ये क्या जंगली पकड़ लाए हैं आप? ये मूंगली टार्जन टाइप किसी एडवेंचर सीरीज की तैयारी है? इनको इंसान बनाने में कितना टाइम लग जाएगा? सेक्रेटरी अंग्रेजी में लगातार बड़बड़ाई जा रही थी। कियान हंस दिया। रिया, ये जंगली ही हमें रिकॉर्ड तोड़ टीआरपी दिलवाएंगे, देखना। हुआ भी वही। पहले एपिसोड से ही हर जगह पर कांची छा गई। हर दूसरी रील में उसी की आवाज़ थी। रातों रात सोशल मीडिया सेंसेशन बन गई थी वह। जज जो भी डिसाइड करते, पब्लिक वोटिंग जो भी होती, पहले ही शो से उसके पास बड़े बड़े बैनर्स के ऑफर की झड़ी लग गई थी।
उसकी पहाड़ी बोली में मिठास के साथ साथ ताजगी भी थी, अविरल बहते झरने जैसी। आज वे लोग मुंबई घूमने आए थे। मॉल की चकाचौंध और गगनचुंबी इमारतें जैसे किसी दूसरे ग्रह पर आ गए हों। बाहर निकलकर जब सड़कों पर जमीन पर सोते लोग देखे तो उनको बड़ी हैरानी हुई। कांची ने पूछा, ये लोग ऐसे क्यों सो रहे हैं? कियान ने कहा, ये बेघर हैं, पर अभी तो हमने इतने ऊंचे ऊंचे महल देखे ना। मेरी बस्ती जैसी 4 बस्तियां एक एक महल में आ जाएंगी, फिर ये लोग वहाँ क्यों नहीं रहते? अरे ऐसे कैसे रह लेंगे? वे जिनकी निजी संपत्तियां हैं बस वही लोग रह सकते हैं। हमारे यहाँ तो नदी, पहाड़, मैदान सब साझा होते हैं, सब कुछ सभी का। जब भी कोई जोड़ा नई जिंदगी शुरू करता है सब अपने हाथों से घर बनाकर देते हैं, और आप लोग कहते हैं कि हम जंगली हैं, असभ्य हैं। असभ्य आप लोग हैं, क्रूर भी। जोरबा ने मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कुराहट में कटाक्ष था। सबकी बोलती बंद हो गई थी। सुनो कांची, अब ये ट्रांसलेटर से काम नहीं चलने वाला। तुम देश विदेश में स्टार बन गई हो एकदम से। अब से हिंदी इंग्लिश सीखो। स्पॉन्सर्ड डिजाइनर कपड़े, हेयर कट, मेकअप, ग्रूमिंग की आदत डालो, और बहुत हुई पहाड़ी गाने, अब म्यूजिक के दूसरे फॉर्म ट्रायल करो। सबसे ज़रूरी बात, तुम 2 साल से हमारे अलावा किसी और के लिए गाना नहीं गा सकती। कल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देना। अब दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में होगी। तुम 25-30 साल एक छत राज करोगी, म्यूजिक की महारानी बनकर। कांची धीरे से मुस्कुराई। जोरबा चुप था, पर जानता था कि वह हमेशा ही कांची की ढाल बनकर खड़ा रहेगा। चल जोरे, उड़न खटोले की टिकट कटा, वापस अपने देश चलेंगे हम। जोरबा एकदम से हैरान हो गया। अरे उल्लू की तरह क्या टुकुर टुकुर ताक रहा है? कांची पहाड़ों की बेटी है और अपने मन की रानी है, किसी कॉन्ट्रैक्ट की दासी नहीं, जो और जैसा जब मन में आएगा गाएगी। कोई भी बांध सकता मुझे। और तेरे सब फैन और चाहने वालों का क्या होगा? उनके साथ विश्वासघात नहीं होगा? नहीं, हम अपना एक ऑनलाइन चैनल बनाएंगे और अपने हिसाब से, अपनी जगह से सबके लिए गाना गाएंगे। मुझे इस मतलबी दुनिया और लोगों के साथ अब और नहीं रहना है। जोरबे ने खुशी से उसे अपनी गोदी में उठा लिया और गोल गोल चक्कर काटने लगा। अरे बस कर, जल्दी से बुकिंग करा ले उड़न खटोले की। भूल गया क्या कि मेरा जन्मदिन भी आने वाला है? अपने अधूरे घरौंदे को पूरा नहीं करेंगे तो फिर हम साथ में कैसे रहेंगे? जोरबे को एक पल में को लगा कि दौलत और शोहरत की चकाचौंध कांची को बदल देगी, पर वह कांची थी, जोरबे की कांची। उसे तो अपनी छोटी सी दुनिया बनानी थी, वह भी अपने जोरबे के साथ। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।